बस एक बार कल्पना करने की कोशिश कीजिए, डॉक्टर ने आपको ऊंचे सुर गाने से सख्त मना किया है क्योंकि आपका दिल कमजोर है और आपकी सांसें आपका साथ नहीं दे रही है। लेकिन तभी एक दोस्त आपके पास एक ऐसी धुन लेकर आता है जिसमें बब्बर शेर जैसी दहाड़ चाहिए। क्या आप अपनी जान जोखिम में डालकर उस माइक्रोफोन को थामेंगे? आज स्टूडियो सीक्रेट्स के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे किशोर दा के उस आखिरी महान संघर्ष की, जहां उन्होंने एक टूटे हुए दिल के साथ संगीत के इतिहास का सबसे ऊंचा और मुश्किल गाना रिकॉर्ड किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 80 के दशक का वह दौर था जब बप्पी लाहिरी और किशोर दा की जोड़ी ने डिस्को और रोमांटिक गानों से तहलका मचा रखा था। लेकिन इसी दशक के बीच में किशोर दा की सेहत बिगड़ने लगी थी। उन्हें दिल की बीमारी थी और डॉक्टरों ने उन्हें बहुत ज्यादा जोर लगाने या ऊंचे सुर में गाने से मना कर दिया था। ये किस्सा शुरू होता है 1987 के मध्य में, जब संगीतकार बप्पी लाहिरी फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के लिए संगीत तैयार कर रहे थे। बप्पी दा के पास एक धुन थी, शीशे की उम्र प्याली की आखिर बिसात क्या। जब वे इस गाने का डब वर्जन लेकर किशोर दा के घर पहुंचे तो गाना सुनते ही किशोर दा ने अपना सिर हिला दिया। उन्होंने साफ कह दिया, बप्पी, मैं ये हाई पिच गाना नहीं गा सकता। मेरा दिल और मेरी सांसें मुझे इतनी देर तक रुकने की इजाजत नहीं देते। दरअसल उस गाने की गति इतनी तेज थी और सुर इतने ऊंचे थे कि उसे गाने के लिए बहुत ज्यादा लंग पावर की जरूरत थी। किशोर दा शुरू में सिर्फ आशा जी के साथ एक धीमा युगल गीत प्यार कभी कम नहीं करना गाने के लिए तैयार हुए। लेकिन बप्पी दा जानते थे कि इस फिल्म के टाइटल ट्रैक के साथ किशोर दा के अलावा कोई और न्याय नहीं कर सकता। बप्पी दा ने उनसे बार बार अनुरोध किया और यहां तक कहा कि दादा, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम इस गाने को 2-3 दिनों में टुकड़ों में रिकॉर्ड करेंगे, पर गाएंगे आप ही। बप्पी दा का ये अटूट विश्वास देखकर किशोर दा भावुक हो गए। उन्होंने अपनी बीमारी को किनारे रखा और स्टूडियो पहुंच गए। रिकॉर्डिंग के दौरान किशोर दा को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। उन्हें हर कुछ लाइनों के बाद लंबा ब्रेक लेना पड़ता था ताकि वे अपनी सांसें बहाल कर सकें। लेकिन जब उन्होंने माइक्रोफोन संभाला तो उनकी आवाज में वही पुराना जादू और वही ताकत थी। उन्होंने उस दिन अपनी जान की परवाह न करते हुए उस हाई पिच गाने को एक ही दिन में त्रुटिहीन तरीके से रिकॉर्ड कर लिया। दुख की बात यह है कि किशोर दा अपनी इस मेहनत का फल कभी नहीं देख सके। मिथुन चक्रवर्ती की व्यस्तता के कारण फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा की शूटिंग टलती गई और जब यह फिल्म 1981 में रिलीज हुई तब तक किशोर दा को इस दुनिया से गए 2 साल बीत चुके थे। जब सिनेमाघरों में शीशे की उम्र गूंजा तो लोगों को पता भी नहीं था कि इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए उनके चहेते गायक ने अपनी आखिरी ताकत झोंक दी थी। दोस्तों, किशोर दा ने साबित कर दिया कि समर्पण क्या होता है। उन्होंने अपनी अंतिम सांसों तक संगीत की सेवा की। अगर किशोर दा और बप्पी दा की इस जादुई जोड़ी ने कभी आपके दिल को छुआ है तो कमेंट बॉक्स में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए किशोर दा अमर रहे जरूर लिखें। साथ ही हमें बताएं कि मिथुन दा के लिए किशोर दा का गाया हुआ आपका पसंदीदा गाना कौन सा है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टूडियो सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी दास्तान के साथ।